साल था 1975, इमरजेंसी का समय, जब लोकतंत्र को सांस लेना भी गुनाह बना दिया गया था। जरा सोचिए, एक दिन सुबह आपकी आंखें खुले और आप पाए कि आपके पास ना तो बोलने की आजादी है, ना लिखने की, ना विरोध करने की और ना ही कुछ कहने की। ना अखबार खुल रहा है, ना कोई रेडियो पर सच्ची खबर आ रही है। हर आवाज को दबा दिया गया और हर विरोध करने वाले को जेल में डाला जा रहा था। हम सब लोग अक्सर इमरजेंसी की बातें करते हैं और ये वही इमरजेंसी है, लेकिन क्या हम वाकई में जानते हैं कि इमरजेंसी के दौरान क्या क्या हुआ था? आखिर क्यों इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगानी पड़ी? क्या इसके पीछे कोई वजह थी? अगर हाँ, तो वो एक वजह क्या थी? चलिए आज इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। नंबर 1, इमरजेंसी क्या होती है? नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल एक ऐसी स्थिति होती है जब नागरिक के मौलिक अधिकारों पर रोक लग जाती है। ये वैसे ही होता है जैसे लोकतंत्र को कुछ समय के लिए तानाशाही में बदल दिया गया हो। भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 आर्टिकल के तहत ऐसा कानूनी तौर पर संभव है। इस अनुच्छेद के अनुसार जब देश की सुरक्षा, शांति, स्थिरता और शासन व्यवस्था को खतरा हो तो राष्ट्रपति इमरजेंसी लागू कर सकता है। अगर राष्ट्रपति को लगे कि बाहर हमला हो रहा है या फिर हुआ है या फिर देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह होने वाला है तो वो इमरजेंसी लागू कर सकते हैं। इमरजेंसी लागू करने के 3 मुख्य कारण हो सकते हैं। नंबर 1, युद्ध। नंबर 2, बाहरी हमला। नंबर 3, आंतरिक गड़बड़ी। 1975 इमरजेंसी पहली नहीं थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1975 इमरजेंसी पहली नहीं थी। आजादी के बाद भारत में इससे पहले 2 बार इमरजेंसी लग चुकी थी। पहली बार 1962 में जब चीन के साथ युद्ध हुआ। उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इमरजेंसी लगाई। उस दौरान सरकार ने मीडिया पर नियंत्रण बढ़ाया और बिना मुकदमा चलाए लोगों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। युद्ध तो 1 महीने के अंदर ही खत्म हो गया था, लेकिन इमरजेंसी 1968 में जाकर के हटी, यानी करीब 5.5 साल बाद। दूसरी बार इमरजेंसी 1971 में इंदिरा गांधी ने लगाई थी, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। हालांकि युद्ध केवल 2 हफ्ते में ही खत्म हो गया, लेकिन इमरजेंसी 1977 तक जारी रही, करीब 6 सालों तक। अब आते हैं तीसरी इमरजेंसी पर, 25 जून 1975। ये इमरजेंसी पहले की 2 इमरजेंसी से अलग थी। पहली 2 इमरजेंसी बाहर के युद्ध की वजह से लगाई गई थी, लेकिन 1975 की इमरजेंसी का कारण बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी था। असल वजह क्या थी? असल में ये सब शुरू हुआ था 1971 के लोकसभा चुनाव से। कांग्रेस ने जबरदस्त जीत दर्ज की और 518 में से 352 सीटें हासिल की। इंदिरा गांधी ने रायबरेली से राजनारायण को 1,10,000 वोटों से हरा दिया, लेकिन राजनारायण ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी और इंदिरा गांधी की जीत को चुनौती दी। चुनाव याचिका एक ऐसा केस होता है जिसमें किसी नेता के चुनाव को गलत ठहराया जा सकता है अगर साबित हो जाए कि उस उम्मीदवार ने भ्रष्ट जीत हासिल की है, भ्रष्ट तरीके से कोई भी काम किया है। हाई कोर्ट ने अधिकतर आरोप खारिज कर दिए, लेकिन 2 बड़े आरोपी को सही माना। नंबर 1, सरकारी संसाधनों का चुनाव प्रचार में इस्तेमाल। चुनाव प्रचार में स्टेज, लाउडस्पीकर, बैरिकेड्स और पुलिस तैनाती जैसी व्यवस्था सरकारी अफसरों से करवाई गई थी। नंबर 2, सरकारी अफसर को चुनाव एजेंट बनाया। यशपाल कपूर जो प्रधानमंत्री कार्यालय में गैजेट्स ऑफिसर थे, उन्होंने इस्तीफा देने से पहले ही चुनाव प्रचार शुरू कर दिया था। उनका इस्तीफा तो 13 जनवरी 1971 को दिया गया था, लेकिन उसकी मंजूरी 25 जनवरी को आई, जबकि वो 7 से लेकर 19 जनवरी को इंदिरा गांधी की तरफ से प्रचार कर चुके थे। इसलिए कोर्ट ने 12 जून 1975 को फैसला सुनाया कि इंदिरा गांधी ने चुनावी धांधली की है और उन्हें 6 साल तक के लिए चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। इसका मतलब था कि अब उन्हें प्रधानमंत्री पद भी छोड़ना होगा। इंदिरा गांधी ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने आंशिक राहत दी, यानी वो सांसद बनी रह सकती हैं लेकिन वोट नहीं कर सकती हैं। प्रधानमंत्री पद पर तब तक बनी रह सकती हैं जब तक कि फाइनल फैसला ना सुना दिया जाए। लेकिन इंदिरा गांधी इस फैसले से संतुष्ट नहीं थी। उन्हें डर था कि अगर फाइनल सुनवाई हुई तो वो हार जाएंगी और उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटना पड़ेगा। फिर क्या था? एक ही रास्ता बचा था, इमरजेंसी लगाना। उन्होंने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से मिलकर इमरजेंसी लगाने की सिफारिश कर दी। अपने खत में उन्होंने लिखा कि देश की सुरक्षा को खतरा है। बाद में 1978 में एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया था कि कौन सा खतरा था, तो उन्होंने जवाब दिया,
ये तो साफ कहा था कि पूरा इलाका बहुत ही परेशान और अशांत हो गया था। लेकिन सच ये था कि असल खतरा क्या था? इंदिरा गांधी का प्रधानमंत्री पद से हटना। लेकिन अब इमरजेंसी की रात क्या हुआ? 25 जून 1975 की रात इमरजेंसी लगाई गई। कुछ ही घंटों में विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मोरारजी देसाई जैसे नेताओं को जेल में डाल दिया गया। अखबारों की बिजली काट दी गई ताकि अगली सुबह कोई भी खबर सामने न आए। सुबह रेडियो पर इंदिरा गांधी ने ऐलान किया कि राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा कर दी है, डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने अत्याचार की हदें पार कर दी। दिल्ली में झुग्गियों को उजाड़ दिया गया। देश भर में नसबंदी अभियान चलाया गया। लोगों को जबरदस्ती रेलवे स्टेशन, खेतों और घरों से उठाकर के नसबंदी शिविर में ले जाया गया। बिना सफाई और बिना सुरक्षा के ऑपरेशन किए गए। औरतों को भी जबरन ऑपरेशन कराने पर मजबूर किया गया। करीब 81 लाख लोगों की नसबंदी हुई, जिनमें से कईयों की मौत भी हो चुकी थी। अंत क्या हुआ? 21 मार्च 1977 को इमरजेंसी खत्म कर दी गई। देश में चुनाव हुआ और इंदिरा गांधी और उनके बेटे को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। जनता पार्टी सत्ता में आई और पहली बार देश में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने इंदिरा गांधी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उनका लोकतंत्र से रिश्ता कभी सहज नहीं था। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी को लगता था कि लोकतंत्र में अनपढ़ और शोर मचाने वाले लोग भी ताकत पा लेते हैं, जो शायद ठीक नहीं है। मैं खुद इंदिरा गांधी की कुछ विदेश नीति फैसलों की तारीफ करती हूँ, जो बहुत ही साहसी थी। लेकिन 1975 की इमरजेंसी उनके पूरे राजनीतिक जीवन और भारत के लोकतांत्रिक इतिहास पर एक काला धब्बा बनकर रह गया है। आपको स्टोरी कैसी लगी? प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद।